बाबूजी, हमको आपसे एक जरूरी बात करना है। क्या बात करना है? वो क्या है ना, हमको थोड़ा सा पैसे का जरूरत है। कितना पैसा चाहिए? 70,000 के 80,000? आपको कैसे पता चला? तुम बार बार ई काहे भूल जाते हो साहबजादे कि हम तुम्हारे बाप हैं। ये बात अलग है कि जो तुम उल्टा सीधा हरकत करते हो उसके बारे में दुनिया को पहले पता चलता है, फिर बाद में हमको पता चलता है। आप भड़क काहे रहे? हम आपसे पैसा उधार नहीं मांग रहे। मुनाफे में जो भी हिस्सा होगा हम आपको सूद समेत वापस लौटा देंगे। पिंटू, कुछ भी करने से पहले अपने बाबूजी से पूछ लेना चाहिए था। अरे ये तो अच्छा हुआ कि पिंकी ने हमको सब कुछ बता दिया। अच्छा, अब समझ में आया। ये आग वो पिंकी लगा के गई है। उसको तो कोई आग वाग नहीं लगाई है पिंटू सिंह। वो तो अपना समझकर हमको सब कुछ बताई। रवि के साथ साझेदारी करने से पहले तुम हमसे पूछना भी जरूरी नहीं समझे? बाबूजी, हम कोई गलत काम नहीं कर रहे। गलत सही का फैसला तुम करोगे कि हम? बात फैसले का नहीं, बात इतना है कि रवि एक होनहार लड़का है, इसलिए हम उसका मदद करना चाहते हैं। कोई होनहार नहीं है। कोई होनहार नहीं है। वो एक नंबर का निकम्मा और नकारा है। ऊपर से जेल का हवा खा चुका है वो अलग। ऐसे आदमी के साथ आप साझेदारी करने का सोच रहे हैं? वो तुम्हारा साला है, इसलिए उसके साथ उठने बैठने के लिए हम तुमको नहीं रोक सकते। पर एक बात कान खोल के सुन लो पिंटू सिंह, इस साझेदारी की इजाजत हम तुमको कभी नहीं दे सकते। एक फूटा कौड़ी नहीं मिलेगा तुमको इसके लिए। मां, पिंटू, जब भी तुमने सही कदम उठाया हमने तुम्हारा साथ दिया, लेकिन इस बार हम तुम्हारे बाबूजी के बात से बिल्कुल सहमत हैं। अरे कृष्णा के दुख दर्द में हम भी शामिल हैं, हम समझते हैं, लेकिन बेटा तुम गलत कर रहे हो। लेकिन हमारा घर परिवार, हमारा कौनो इज्जत है कि नहीं? माई, कैसा बात कर रही हो तुम? जब भी पिंटू कुछ करने का कोशिश करता है तुम लोग परिवार और मर्यादा को लेकर के बैठ जाती हो। अरे आज छोटा काम कर रहा है तो कल बड़ा काम करेगा, हम लोग को उसका साथ देना है बस। एक मिनट बबलू, जिस समाज में हम रहते हैं ना बबलू, उस समाज के हिसाब से हमको चलना भी पड़ता है। हम देख रहे हैं आजकल अपने घर से ज्यादा पिंटू कृष्णा के घर में रहने लगा है। कृष्णा के प्रति जिम्मेदारी पिंटू का समझ में आता है, लेकिन उसका परिवार का जिम्मेदारी तो पिंटू का नहीं है ना। कुछ समझे कि नहीं अपनी अम्मा का बात? पिंटू सिंह हमारे परिवार की इज्जत को दांव पे लगा रहा है, और ये परिवार का मुखिया होने के नाते हमारा फर्ज बनता है कि हम उसके बहते हुए कदमों को रोकें। पिंटू सिंह हमारे परिवार की इज्जत को दांव पे लगा रहा है, और ये परिवार का मुखिया होने के नाते हमारा फर्ज बनता है कि हम उसके बहते हुए कदमों को रोकें। और ये सब जो आप कर रहे हैं ना पिंटू सिंह, इसके बारे में कभी कभी सोच लिया कीजिए। हमको तो लगता है कि आप उस घर के घर जमाई बनते जा रहे हैं।
कृष्णा, तुम फिर पुरानी किताब से काहे पढ़ रही हो? अरे ये किताब तो तुमको पूरा मुंह जबानी याद है ना? फिर नया किताब काहे नहीं खरीद के लेके आई? दीदी ओ कृष्णा, हम तुमसे कुछ पूछ रहे हैं, उसका जवाब चाहिए। दीदी, हमको बाजार जाने के लिए समय नहीं मिला। कृष्णा, तुमको झूठ बोलना नहीं आता है तो मत बोलो। हम जानते हैं कि तुम वो झुमके नहीं बेचे हो, पर काहे? दीदी, तुम तो अपना बात से हमको मना लेती वो झुमका बेचने के लिए, पर हम अपने आप को नहीं मना पाए। हमारा मन नहीं। कृष्णा, माँ हमेशा कहा करती है ना कि गहना जेवर संपत्ति का श्रृंगार होता है और विपत्ति का आहार, और जब सही समय पर हम इसका इस्तेमाल न कर सके तो फिर ये सारी चीजें तो व्यर्थ है। वो तो ठीक है दीदी, पर जीजाजी तुमको ये झुमका कितना अरमान से लाके दिए होंगे। अगर उनको पता चला कि, उनको कितना बुरा लगेगा। नहीं कृष्णा, तुम काहे ऐसा सोच रही हो? प्यार तो दिल में होता है। ये गहना जेवर से किसी के प्यार को तोला नहीं जाता। और फिर जब तुम्हारे जीजा जी को पता चलेगा कि हम तुम्हारी पढ़ाई के लिए वो झुमके बेचे हैं तो उनको बहुत अच्छा लगेगा कृष्णा। वो भी तो चाहते हैं ना कि तुम सारी परीक्षाएं अच्छी तरह से पास करके जल्द से जल्द कलेक्टर बन जाओ। कृष्णा, तुम तो ना बस पूरा दिन सोचने समझने में ही निकाल दोगी। लाओ वो झुमके हमको लाओ, हमें जाके बेच आएंगे। तुम किताब लेके आना, लाओ। अरे दीदी, तुमको परेशान होने का जरूरत नहीं है। हम तुमसे वादा करते हैं, आजकल में हम अपना किताब खरीद लेंगे। पक्का? हाँ बाबा, पक्का। अब तो मुस्कुरा दो, नहीं तो हम जितना पढ़ाई किए हैं ना सब कुछ भूल जाएंगे। सूचित किया जाता है कि संघ लोक सेवा आयोग की प्रारंभिक परीक्षा देश भर के विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की जा रही है। लीजिए, तो कमाल हो गया। देखिए, आईएएस की प्रारंभिक परीक्षा जो है बहुत जल्दी होने वाला है। बेचारी कृष्णा है फालतू में इतना मोटा मोटा किताब जो है वो पढ़ रही है, और उसको तो पता ही नहीं है परीक्षा में बैठे नहीं सकती है। पिंकी बेटा, और कृष्णा वाला फॉर्म निकालो तो। अब देखे तो से कितना आराम से अरमान से सोच सोच के भर रही थी भाई। क्या हुआ? वो लिफाफा हम पर्स में रखे थे लेकिन अभी नहीं है। अरे तो ठीक से देखा ना, पर्स में ही होगा। अरे तुम कहीं वो फार्म को लेटर बॉक्स में तो नहीं डाल के आ गई? पापा, आप भी ना कुछ भी बोलते रहते हैं। ये सरिता जी फोन काहे नहीं उठा रही है? मिथिलेश को फोन करते। हेलो मिथिलेश जी, एक काम कीजिए, आप सबको फोन करके दफ्तर बुलाइए, और हाँ, आप भी वहां पहुंचिए, ठीक है? बिजनेस तो बिजनेस होता है, जो भी मुनाफा होगा हम आपस में बांट लेंगे। और बाबूजी वैसे भी बिजनेस में पैसा तो लगाते ही हैं, तो फायदा उनको भी होगा। पर एक बात कान खोल के सुन लो पिंटू सिंह, इस साझेदारी की इजाजत हम तुमको कभी नहीं दे सकते। एक फूटा कौड़ी नहीं मिलेगा तुमको इसके लिए।
हेलो सुनील। हाँ पिंटू बोल रहे हैं। हमको तुम्हारा मदद का जरूरत है। हमको ना 70-80 हज़ार रुपये चाहिए। सिर्फ महीने भर का बात है, हम तुमको लौटा देंगे। नहीं हो पाएगा? अच्छा। कृष्णा, पिंटू जी ने जब से पैसे का इंतजाम करने का बात कहा है, मानो हमारे सर से बहुत बड़ा बोझ उतर गया है। नहीं तो हमको लगने लगा था हम पूरी तरह से फंस जाएंगे। जिसका नियत अच्छा होता है ना भैया, भगवान भी उसी का मदद करते हैं। देखना तुम भी अपना ये ठेका बहुत अच्छा से पूरा कर लोगे। बिल्कुल। और जैसे ही हमारा ठेका का काम पूरा होगा और हमको पैसा मिलेगा, सबसे पहले हम उसका तुम्हारा किताब खरीदेंगे। अरे पिंटू जी नहीं आए अभी तक? वो तो कह रहे थे 10 बजे तक आ जाएंगे। 10 तो बज गया। अरे जीजा जी आ गए। ये देखिए पिंटू जी, कृष्णा ने कितना अच्छा सूची बनाया है। इससे हमारा काम भी आसान हो जाएगा, ज्यादा माथापच्ची भी नहीं करना होगा और हमें मुनाफा भी ज्यादा होगा। क्या हुआ, आप कुछ बोल नहीं रहे? सब ठीक तो है पिंटू जी? बाबूजी ने पैसा देने से मना कर दिया। अब क्या होगा पिंटू जी? तुम चिंता मत करो रवि, 2-4 दिन में हम पैसे का इंतजाम कर लेंगे। क्योंकि पिंटू सिंह जो ठानता है ना, वो करके ही छोड़ता है। लेकिन कुछ नहीं कृष्णा, तुमको हम पे भरोसा तो है ना? अब देखना तुम्हारा ये भरोसा क्या चमत्कार करता है। अब हम चलते हैं, हमको थोड़ा काम है, बाद में आते हैं। सरिता जी, हम कब से आपको फोन कर रहे हैं, फोन क्यों नहीं उठा रही? वो मैडम जी का अपनी नौकरी को आप मजाक समझ के रखी हैं? आपकी हिम्मत कैसे हुई कि आपने हमारा फोन नजरअंदाज किया? जी नहीं मैडम, वो कहे ऐसी कोई बात नहीं है। वो दरअसल बारिश में गिरकर हमारा फोन भीग गया था ना, तो खराब हो गया है। ये देखिए, कोनो मिस कॉल भी नहीं है। बस एक बात बताइए, कल जो हमारे टेबल पर आपने चिट्ठियां रखी थी पोस्ट करने के लिए, उसमें से एक खाकी रंग का लिफाफा देखा आपने? हाँ मैडम, लिफाफा तो था खाकी रंग का। तो ठीक है, एक काम कीजिए, उस सब के सब लिफाफे हमारे केबिन में हमें दीजिए। लेकिन मैडम, वो सब तो हम पोस्ट करा दिए हैं।
का है मैडम जी, हम सोचे आज ही डाक से निकल जाएगा तो समय से पहुंच जाएगा। आजकल आप कुछ ज्यादा ही सोचने लगी हैं। अच्छी तरह से याद कीजिए, उसमें से एक लिफाफे पर संघ लोक सेवा आयोग लिखा था। वो लिफाफा कहाँ पर है? उसे तो पोस्ट नहीं किया ना आपने? माफ कीजिएगा मैडम, हमको कुछ ठीक से याद नहीं आ रहा है, लेकिन हाँ, हम सारा चिट्ठी का ब्यौरा ई रजिस्टर में लिखे हैं। तो मेरा मुंह का देखिए, खोल के देखिए। जी मैडम, हाँ हम अभी देखते हैं। नहीं मैडम, इसमें तो संघ लोक सेवा आयोग के लिफाफे के बारे में कुछ भी नहीं लिखा है। चवन्नी जी, मिथिलेश जी और निर्मल जी, आप जल्द से जल्द वो लिफाफा ढूंढकर हमें दीजिए, ताकि हमको अभी के अभी वो लिफाफा चाहिए। अरे ढूंढो, देख कह रहे हो, और ढूंढो जा। चवन्नी जी, आपको मिला? हमको तो बहुत डर लग रहा है, मैडम तो फिर भड़क जाएंगी। सब छोड़िए, अब ये सोचिए कि मैडम को जाके इसे बताएगा कौन। आइए चवन्नी जी। कहा है मैडम जी, हम सब लोग हर जगह खोज लिए, लेकिन वो लिफाफा मिला नहीं। तुम जाओ। जी। हेलो हेलो डीसी सर, वो हम प्रियंका राज बोल रहे हैं। हाँ बोलिए। वो कहा है ना कि हमारा एक बहुत जरूरी लिफाफा गुम गया है। हाँ तो वो कल हम आपके साथ गाड़ी में गए थे ना, तो कहीं गलती से गाड़ी में तो नहीं गिर गया? अब एक बार देख लेंगे। देखिए, अगर ऐसा कुछ भी होता तो हमारा ड्राइवर हमें जरूर बताता। आप कहीं और तलाश कर लीजिए।